जय गुरुदेव। विष्णु क्लासेज में आप सभी को हार्टली वेलकम है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे फॉलोवर, मैं बार बोल रहा हूं, फॉलोवर नहीं फॉलोवर। आप सभी को करीब आप लोगों को शेयर करा रहा था केमिस्ट्री का 4-5 ट्रिक के साथ। आपने शेयर किया, खूब डुबकी लगाया और खूब मजा पाया। लेकिन आज मैं आपको लिया चलता हूं गणित के उस दुनिया में जहां आप सभी को आज मिलेगा वो चीज जो आपके मैट्रिक बोर्ड के ख्याल से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूं तो गणित के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। चलिए लिया चलता हूं आज आप सभी को थ्योरम की दुनिया में। थ्योरम का मैं सिखाता हूं, जिसको अर्थात प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय क्या होता है? वो एक सत्य कथन होता है जिसको तर्क के द्वारा साबित किया जाता है। तो प्रमेय जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर के आते हैं, और उसको आज गहराई से भी जानेंगे और ट्रिक से भी जानेंगे। तो लिया चलता हूं आज का जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपके सामने लेकर आया हूं पाइथागोरस का परिचय, संक्षिप्त परिचय। चूंकि बच्चे पाइथागोरस को सिद्ध कर पाते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कौन थे, कहां रहने वाले थे। तो एक संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूं, ध्यान से देखें। यह है जन्म, उनका जन्म यूनान में हुआ था। जगह का नाम था सामोस। 570 ईस्वी पूर्व, ईसा के 570 ईस्वी पूर्व, अर्थात अगर आज से जोड़े तो करीब करीब 2600-2700 वर्ष पहले। और इनकी मृत्यु हुई थी 495 ईस्वी पूर्व। जगह का नाम था मेटापोंतम में इनकी मृत्यु हुई। इनका माता का नाम था पैथियस। चूंकि मेरे कहने का मतलब है कि जो हिंदुस्तान का जो नाम होता है बहुत जुबान पर चढ़ता है, इनका टेढ़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है भाई। तो माता पैथियस, पिता का नाम था मनेसाचस और पत्नी थी थेनो। एक पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र का नाम था टेलीगास, देख रहे हैं आप लोग, स्पष्ट लिखा हुआ है। पुत्री इनकी 3 थी, डामो, अरिगनोत और मैया। पेशा गणितज्ञ थे और दार्शनिक थे। और पाइथागोरस प्रमेय दिवस मनाया जाता है इनके सम्मान में 14 मार्च को। तो इस तरह से आपने देखा इनका परिचय। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये पाइथागोरस। मैं बता दूं कि पाइथागोरस जो थे, इनका थोड़ा सा परिचय बता दूं कि ये इनका जो खास करके इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम मनेसाचस, ये हीरा के व्यापारी थे। और जहां जहां जाते थे अपने साथ इस नन्हा सा बालों को अपने साथ ले जाते थे, यानी पाइथागोरस को। और उस जहां जाते थे वहां जो प्रकांड विद्वान रहा करता था, उनसे इनका दीक्षा दिलाते थे, सीखते थे। और धीरे धीरे इनके गणित के प्रति रुचि बढ़ गई। और अंतोगतवा इनका बहुत जिज्ञासा था उस समय का, यानी ज्यामिति का जनक कहा जाने वाला थेल्स इनकी बहुत तमन्ना थी, इनका मैं शिष्य बनूं। लेकिन थेल्स उस समय अंतिम पड़ाव थे, जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, यानी सांस ले रहे थे एकदम, क्या कहते देहात भाषा में कहते झुलझुल बूढ़ा। दर्शन तो हुआ जरूर, लेकिन इस लायक थेल्स नहीं थे कि उनको कुछ दीक्षा दे सके, कुछ ज्ञान दे सके। तो उनका एक जो शिष्य था, जिनका नाम था अनिक्जिमेंदर जो उनका शिष्य था, उनसे इन्होंने कुछ दीक्षा ली और वहीं से इनकी अभिरुचि गणित के प्रति बढ़ गई। और बढ़ते बढ़ते जो देख रहे हैं पाइथागोरस, जिसको मैं प्रमेय को आज सिद्ध करने जा रहा हूं, इनसे इनकी ख्याति प्राप्त हुई। पूरा विश्व को लोग जाना, लोहा माना। लेकिन बता दूं कि इनके पहले हमारे भारतवर्ष के एक संत थे, बोधायन ने इनसे 250 वर्ष पहले ही संस्कृत में लिख दिया था, जो आज मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। क्या सिद्ध करने जा रहा हूं? पाइथागोरस प्रमेय का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सारे विद्यार्थियों को पढ़ना है। पाइथागोरस हमारे जो खास करके हमारे भारतवर्ष में देखते हैं ओम शब्द का उच्चारण होता है। इन्होंने संगीत को आत्मसात किया। इन्होंने कहा कि गणित को रुचि रखने वाले को, गणित में अच्छा करने वाले को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। और चाहते थे कि गणित में और संगीत में एक तारतम्य बने। लेकिन कोशिश किया,
बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी इन्होंने संगीत को अपने आप के साथ किया। और बता दूं कि यह वीणा वादक थे। जब भी कभी भी तनाव में रहा करते थे तो वीणा बजाकर अपने तनाव को दूर करते थे, रूट आउट करते थे। तो निश्चित तौर पे संगीत अपने आप में एक ऐसी विधा है जो जीवन को, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, संगीत के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। तो गणित और संगीत, यानी इन्होंने साफ कहा कि विद्यार्थियों को संगीत अवश्य सुनना चाहिए, मन के शांति के लिए बहुत रिलीफ देता है, बहुत। और उन्हें एक शब्द को चुना हुआ था ओम। उन्होंने ओम का साथ किया। और उन्होंने जब भी कुछ चीज शोध करते थे तो पहले इन्होंने जब व्याख्या में पढ़ा है कि ओम शब्द का उच्चारण 10 मिनट किया करते थे, जिससे उनका मस्तिष्क बहुत तरह से एक्टिव हो जाया करता था। इन्होंने दिखाया है कि भारतवर्ष का जो ओम शब्द है, हम सभी के लिए कितना धन हम लोग है कि यह शब्द ओम शब्द भारतवर्ष के ये आया है, खासकर वेद से निकला हुआ है और पूरे विश्व को दिया है। तो हम सभी इस ओम शब्द को भी अगर विद्यार्थी पढ़ने से पहले सुबह उठकर ओम शब्द का उच्चारण करता है, इसका जितना बेनिफिट मिलेगा मैं समझता हूँ सारे जो भी इसका अपनाया जीवन में आगे उठाया। चलो मैं फायदा उठाया तो हम ले चलता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय की ओर। धन्यवाद। तो लीजिए लेकर आ गया हूं आपके समक्ष महान दार्शनिक, संगीतज्ञ, गणितज्ञ जो कहे, जिनका इनसे ख्याति प्राप्त हुआ पाइथागोरस। पूरा वर्ल्ड जानता है पाइथागोरस को। क्या उन्होंने कहा था? इनसे ख्याति प्राप्त हुई, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। इसको बौधायन भी ने कहा। और इनके पहले भी गणितज्ञ थे, लेकिन जो विस्तार किया, दुनिया में फैलाया, उसका नाम होता है। देश के आजाद करने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए, लेकिन भगत सिंह को जानता है, उन्होंने नेतृत्व किया। उसी तरह से पाइथागोरस ने ख्याति प्राप्त किया। और यह है समकोण त्रिभुज। आप सभी जानते हैं कि कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो आज यहाँ पे देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, यानी यह संकेत है 90 डिग्री का। यह समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, खूब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो यह 90 डिग्री है और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने को जो भुजा है, देखिए सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है कर्ण। महाभारत में भी कर्ण एगो नाम था भाई, बच्चे लोग वही कर्ण का समझ लेता है जब भुजा का नाम है। कुंती के 5 पुत्र नहीं 6 पुत्र था। एक कुमारे के पहले कर्ण यानी 6 बड़ा भाई था वो। उसी तरह से त्रिभुज में यह कर्ण जो है यहाँ बड़ा भाई है, यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और आप लोग थीसिस भी जानते हैं इसके कि जो बड़ा कोण होता है वह बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। ये 90 डिग्री है तो पक्का ये दोनों कम होगा, ये दोनों छोटा होगा। तो देखिए अब आते हैं पॉइंट पे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण AC है और शेष अन्य दो भुजा, यानी इसको हम लोग ऐसे लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। आप लोग तो बचपन से जान रहे हैं, आप लोग इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। लेकिन अगर थीटा चलाता है, अगर यह थीटा, अगर हमें यहाँ थीटा कर दिया जाता है तो ये लंब और ये आधार, अगर यहाँ थीटा हो गया तो ये लंब और ये आधार होता है। बट इसमें थीटा नहीं है, आपको इसको ये करना है। तो भाई यह लंब यह आधार ये कर्ण, ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी इसका AC का वर्ग अन्य दो भुजा है यानी AB और BC के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए इसको मैं सिद्ध करता हूं कैसे करना है। यहां लिखेंगे आप सॉल्व लिखेंगे। वी दो थ्योरम में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि साधारण प्रतिज्ञा रहता है, विशेष प्रतिज्ञा रहता है, उसके बाद रचना होते हैं, उसके बाद नहीं सिद्ध करना होता है, तीसरा में सिद्ध करना है, रचना है, उपपत्ति है। लेकिन इसमें साधारण प्रतिज्ञा तो क्वेश्चन ही होता है, विशेष प्रतिज्ञा लिख भी सकते हैं। यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा लिखना जरूरी भी नहीं, सॉल्व लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे? मानेंगे हम, माना क्या है भाई? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC त्रिभुज, ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन कौन समकोण है भाई, तो कोण बी, अर्थात कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो। बेस देखिए, आपने पिछले आपने बताया था आपके सामने, जब हम सिमिलर ट्रिंगल को सिमिलर ट्रिंगल बता रहे थे, बताया थे कि जो कोण को लेना उसको बीच में, यानी बी 90 डिग्री है तो बीच में होना चाहिए। अगर ए को लेना है तो ये बीच में आ जाएगा, अगर सी लेना है तो सी बीच में आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज में एबीसी यानी बी जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या करता है, कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण है, कौन कर्ण है, 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण है, तो AC इसका नाम है। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग। AC का मतलब ऊपर दो, स्क्वायर बोलते हैं अंग्रेजी में, स्क्वायर दो, कर्ण का वर्ग, कर्ण हो गया AC। अब जो बचा है AB और AC, शेष अन्य दो भुजाओं के, तो एक भुजा का नाम AB और एक भुजा का नाम है BC। तो बराबर में क्या लिखेंगे, भुजाओं के जोगफल के दोनों पर कन्हैया चढ़ा दो ऊपर, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर, ये वाला है। यहां लिखेंगे कि सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, चूंकि यहां कर्ण AC है, यानी कर्ण के स्क्वायर यहां लिख सकते हैं ऐसे, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण में, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। पढ़ते हैं आप लोग, जब त्रिकोण पढ़े होंगे तो इसका जरूरत पड़ी होगी। तो सिद्ध करना है AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ये सिद्ध करना, ये आपको लाना है। तो अब देखिए क्या करता हूं, अब इसमें है रचना, रचना करना है। यहां से चलते हैं रचना, रचना को बनावट भी कहते हैं। तो रचना क्या करना पड़ेगा, तो यहां से हम भाई डालेंगे लंब, यूं BD, BD यानी ऐसे लिखेंगे रचना में BD AC, मतलब हुआ कि BD AC पर क्या है, लंब है, यानी यहां भी हो गया इस 90 डिग्री और यहां भी हो गया। जब लंब डालाया तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये लंब है 90 डिग्री हो गया। ये हो गया रचना, रचना हो गया, इतना तब समझ गए, एक छोटा सा हिस्सा हो गया समाप्त। अब चलते हैं आगे, रचना के बाद प्रमाण, रचना के बाद क्या चलते हैं, प्रमाण की ओर, प्रमाण। इसको हम डिटेल से भी समझाएंगे और ट्रिक से कैसे होगा वो भी बताएंगे, पर डिटेल समझ लीजिए। रचना में हमको क्या करना है कि इसमें दो त्रिभुज देना है, एक त्रिभुज देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है और पूरा त्रिभुज है, फिर दूसरा में लेते हैं इस तरफ से BDC और पूरा। हमको अभी लेना है दो त्रिभुज, यूं तो तीन त्रिभुज है ना, ABC हो गया, एक ADC हो गया, एक BDC हो गया, लेकिन हमको क्या लेना है, पहले लेना है ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तो फिर BDC मिलेंगे और ABC मिलेंगे। अब देखिए ग्राफ है, अब यहां पे आपको सिमिलर ट्रिंगल की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ाया था, सिमिलर ट्रिंगल की कौन सा समरूपता जो बताए थे कि कब समरूप होगा, यहाँ की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में बता दिया हूं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, ADB और ABC में, यहाँ देखिए तो ये कौन जो है ADB में AE वाला और ABC में दोनों में है, यानी जब किसी का शादी होता है ना, जो मीडिएटर होता है भाई, तो दोनों के लिए होता है ना, दुल्हन के लिए भी होता है और दुल्हा के, दोनों के लिए कॉमन होता है। तो देख लिए उसी तरह दोनों के जरूरत पड़ता है उसको। तो ये जो कोण देख रहे हैं, इस कोण के लिए भी आ रहा है, यहां लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, इस त्रिभुज के ADB में A है और ABC में भी A है। ये क्या लिखेंगे, ये दोनों कोण में क्या है, उभयनिष्ठ है, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ, 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 ये दोनों के लिए है सर।
अब देखिए एकरा में हम ये लेंगे 90 डिग्री ई वाला, एकरा में लेंगे 90 डिग्री ऐसे, क्या हो जाएगा एडीबी, कौन एडीबी, एडीबी बराबर इसमें क्या हो जाएगा एबीसी, कौन एबीसी कितना डिग्री 90 डिग्री। कहाँ बराबर हुआ, रंगदारी कहाँ है बराबर कर दीजिएगा, कहा कि दोनों भाई 90 डिग्री तो बराबर है ना है। तब देखिए भाई दो कोण बराबर हो गए लोग, यूं तो कौन समरूपता क्या है कि त्रिभुज के आपने शर्त पढ़ा होगा, पिछले एपिसोड में देखा होगा कि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, जब दो कोण बराबर तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं त्रिभुज क्या क्या लिए थे जॉन ए डी बी कौआउर माने समरूप, त्रिभुज कौन एबीसी काहे समरूप हो गया, दूसरी कंडीशन शर्त है, और क्या हो गया, शर्त है कि त्रिभुज का अगर दो भी संगत कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दो कोण कर दिया ना, ये कोण दोनों में है एक और ये देखिए यहां लिख सकते हैं आप कोण समरूपता से, कोण समारूपता से दे दिए कारण, रीजन दे दिए काहे समरूप हुआ भाई, तो कोण समरूपता से दो कोण संगत कोण बराबर हो गया तो समरूप हो गया। अब यहाँ पे जब समरूप त्रिभुज हो जावत है तो क्या होता है भाई, उसका संगत भुजा समानुपाती होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है जब संगत कोण बराबर होता है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो संगत भुजा आप लेना है, पर लिख देता उसका ट्रिक बताऊंगा, तो क्या लेंगे, हाई ले लीजिए एडी और बटा इसका लंब तो इसका लंब एबी, और बराबर देखिए इस त्रिभुज का सामने वाला कर्ण है एबी, तो हम ले लिया यहाँ पे एबी, इस त्रिभुज का कर्ण कौन है, तो एसी, ले लिए हम एसी। अब यहाँ ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक देखिए कैसे कीजिएगा। देखिए इसका शुरू वाला एडी है ना, हो एडी, यहाँ लिख दी एडी, इसका शुरू वाला कौन सी है एबी, तो ले लिए एबी, अब फिर बीच में कौन सी लिया गया है, बीच वाला को गौन कर लीजिए। ट्रिक देखिए ट्रिक, बीच वाला को एबी है ना एबी, बीच वाला को गौन साइलेंट कर दीजिए एबी, तो देखो एबी पूरे बीच में गौन कर दीजिए, क्या हो गया एसी, ये ट्रिक हो गया है ना। अगर आपको लेने नहीं आ रहा तो समरूप है, देखिए कैसे लिए भाई, तो गहराई से पढ़िए, यहाँ पर ट्रिक नहीं है, एकदम दिल में उतर जाना चाहिए कि अब कभी भी मरते मरते जब तक आपको याद रहे, ट्रिक और गहराई दोनों। हाँ जी देखिए ये त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके संगत भुजा समान अनुपात में होती है, तो संगत भुजा इसका, अब देखिए यही दोनों को नजदीक, दोनों पड़ोसी है, यही लेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे ना तो ये दोनों लेंगे, तो ये इसके लिए ये लंब, इसके लिए ये लंब, इसके सामने वाला कर्ण होता है भाई, ये देखिए सामने वाला इसका त्रिभुज का ही कर्ण है, तो एक कर्ण 90 डिग्री यहाँ, तो ये पूरा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए ले लिए हैं इसका लंब तो इसका लंब एडी बटा एबी हो गया, और फिर इस त्रिभुज का कर्ण है ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसके लिए सामने वाला, तो कर्ण हो गया। इसका कर्ण कौन है, तो संगत भुजा होना चाहिए, लंब तो लंब, कर्ण तो कर्ण लेना है, तो ऐसी हो गया। ट्रिक तो समझ ही गए कि शुरू वाला लिख दीजिए एडी, एक शुरू वाला एबी हो गया, और फिर बीच वाला को हटा दिए, क्या दिक्कत, हटा दीजिए ना, छोड़ दिया, समझ लीजिए नहीं हुआ, तो क्या हो गया एबी, बीच वाला हटा दीजिए एबी, एक बीच हटा दीजिए तो एसी हो गया। अब इसको क्या कीजिए तिरछा तिरछी गुणा, अब तो करने आता जबड़ा के आप लोग तो भाई एकदम धक्का मारते रहते हैं जबड़ा है कि नहीं, तो देखिए एबी, अब तीसरा गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा एबी के स्क्वायर क्रॉस, लोग हमारे सर जी कहते थे कैंचिया गुना तिरछा तिरछी, जैसे भी याद रखिए एबी को अब ऐसे गुना कर सकते हैं, एडी गुने एसी भी लिख सकते हैं पहले, नो बेटा एबी को एबी से गुना करेंगे तो एबी स्क्वायर हो गया, कन्हैया चल है बड़ा तेज है, चढ़ता कन्हैया। अब बराबर अब एबी को अब एडी को एसी से, मैंने दिया बच्चा पढ़ने में बस आया, बोला कि सर गुना ए को ए से गुना कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया और डीसी लिख दिया, सर जी ये भुजा है, भुजा इसे पूरा एक साथ यूनिट के रूप में है,
तो इसको क्या लिखेंगे सर? ए बी हो गया, ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी। इसको समीकरण ए डी गुने ए सी, इसको समीकरण लिख देंगे 1। एक भाग तो हो गया, एक भाग हो गया। तो चलिए अभी आपने देखा ये वाला समीकरण एक भाग हो गया। अब ये दोनों भाई पड़ोसी था, तो अब ये दोनों भाई पड़ोसी रहेगा, ये दोनों भाई पड़ोसी, यानी अब इस त्रिभुज में लेंगे। कौन त्रिभुज में लेंगे? तो त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बी, शायद आप लोगों को दिखाई ना पड़े, त्रिभुज कहां में लेंगे बच्चा पार्टी? बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी, एबीसी यह लिया। बस ये कौन, जैसे एकरा में था दोनों कोण ई सी, ये अगरा रहा था कि हमरा दोनों में ही है, ये सी दोनों में आवेगा। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, और लिख देंगे पोस्ट में रीजन। क्या रीजन देंगे? तो को लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ। उभय का मतलब होता है दोनों, जैसे होता है देखोगे मेढक बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग, उभयचर प्राणी, मतलब जल में भी रहता है, थल में, उभय दोनों में। इसी तरह से यह दोनों त्रिभुज किराया है कौन सी। अब क्या लेंगे भाई? उभयनिष्ठ हो गया कौन सी। अब एक रो में है 90 डिग्री है, एक रा में है 90 डिग्री, एक रा में कौन इधर से लेंगे बीडीसी, कौन बीडीसी, बीडीसी बराबर बीडीसी बराबर कौन एबीसी, कौन ए बी सी का है भाई, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्या लिखेंगे? 90 डिग्री के कारण, 90 डिग्री के कारण। क्या समझ आया ना? एकदम सेम हाउस तो जा रहा है, इसमें लिए थे दोनों के लिए, और फिर ये पर्टिकुलर 90 डिग्री था, यहाँ ये था, इसमें 90 डिग्री है, फिर ये है। तो जब दो कोण संगत कोण बराबर हो गया तो की हो जाए? तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसलिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? लिखिए, क्या लिखेंगे सर? त्रिभुज बी डी सी समरूप, हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, कौआ उर, बीडीसी आ त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा? एबीसी, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए समरूप हो गया, यहां लिख देंगे क्यों, कारण क्या है, रीजन देंगे। हर बात के पीछे कोई रीजन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात का सीजन होता है, अरे पढ़ता है तो वही कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड डिवीजन होता है, हर बात के पीछे कोई रीजन होता है। तो रीजन काहे है भाई, काहे समरूप हो गया? तो लिखेंगे कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। ये समरूप इसलिए हो गया कि दो संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर तो संगत भुजा भी समानुपाती में। जैसे एकरा में लिए थे टेढ़ी, एकरा में उसी ट्रिक लेंगे, लेकिन एकरा में क्या लेंगे भाई? एकरा में क्या लेंगे? एकरा में लेंगे बीसी, दोनों पड़ोसी खाए थे, ई भुजा लेना है, ई भुजा, इससे मतलब नहीं, याद रखिएगा, इसको छूना नहीं है, अनुपात में इसको नहीं छूना है। तो क्या करेंगे? पहले बता देते हैं, गहराई से लंब तलम तलेंगे बीसी, डीसी और बटा, इसमें ई हो जाएगा लंब बीसी, बीसी अब बराबर कर्ण, तो कर्ण, इसमें कर्ण कौन है त्रिभुज वाले के लिए? देखिए 90 डिग्री है, दोनों अक्ष देखिए 90 डिग्री है, एक सामने वाला भुजा इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा। हाय देखिए, हाय देखिए, हाय देखिए, ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री सामने आपके सोझे सीधे एकदम कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण लेंगे बीसी, इसका कर्ण तो आप जान ही रहे कि एसी है, एसी, एसी ले लीजिए। अब इसका ट्री बता दें, ट्रिक देखिए क्या करना है। एकरा में क्या लेना है कि उसमें क्या लिए थे, एकरा में
इसमें लिए थे किन्ने गया इधर है, इसमें लिए थे पहले का ए डी बटा ए बी का दूसरा क्या लेंगे बीसी। देखिए आप डीसी बटा एक दूसरा का बीसी है कि नहीं। और फिर एक में बीच वाला को उड़ा देंगे, बीच वाला का फिर उड़ा देंगे। बीच वाला को चाहिए सर खत्म, डी बी खत्म तो बीसी बचले, एकरा में बी खत्म तो एसी बचले। ट्रिक समझ में आ गया। फिर देख लीजिए एक बार, एकरा में आपने क्या देखा था, ओए ट्रिक क्या देखा था, भुजा समानुपाती में बच्चे घबराते हैं। है देखिए त्रिभुज था, इसमें क्या लिए थे पहले का ए डी लिए थे यहाँ पे ए डी बटा ए बी, ए डी बटा एकरा के ए बी, और फिर क्या लिए थे बीच वाला को खत्म कर दिए थे, तो ए बी था ए बी बटा ए सी था। इन द सेम वे इस हला को टेक क्या लेना है। देखिए एकरा में क्या करना, एकरा में पहले लेना था, एकरा में अंतिम वाला दो लेना। देखिए डीसी लिखा हुआ है डीसी, एकरा में कोची बा बीसी। बीसी का गाँव मतलब होता है बैकवर्ड क्लास। ध्यान दीजिए इधर आप लोग, बीसी बटा बीसी, और उसके बाद यहां देखिए अब है बीसी कहा लिए, देखिए बीच वाला को दोनों खत्म कर देना है, बीच वाला को तो बीसी बटा एकरो में एसी। अब ओकरे में वही करेंगे, फेंक दीजिए खैनी चुनना। क्या होता है निकोटीन होता है, कैंसर का कारण है। लेकिन चलिए आज का जड़ी बूटी लोग कहता है बुद्धिवर्धक चूर्ण कहता है, इसके बारे में कुछ करना है। और फेंक दीजिए खैनी चुनना, तिरछा तिरछी कर दीजिए गुणा, बीसी बीसी तो क्या हो गया, क्या कहते हैं बीसी, तो बीसी के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे गुना कर दीजिए डीसी गुने एसी है, मवासी करेगा एसी, एसी में एयर कंडीशन होता है, एसी भूजा है भाई बीसी। इसको समीकरण मान लेंगे दू, हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं दू, लेकिन शुद्ध होता है दो। लेकिन हम देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले तो दुए बोला जाता है। भाई क्या कीजिएगा, इसमें खून में बसा हुआ है, गांव का भाषा ही तो अबे करेगा ना। तो देखिए ये वाला हो गया। अब क्या करना है भाई, समीकरण एक समीकरण दो, अब बस थोड़ा सा रह गया है, पेशेंस रखिए, एकदम पूरा आपको दिल के अदम अंतः में भेज देता हूं। क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण एक संगत पक्ष, संगत पक्ष क्या कहते हैं कि बाएं वाला साथे बाएं वाला और दाएं वाला साथे दाएं वाला जोड़ देंगे। अब भाई कहा जोड़ देंगे, रंगदारी है, अरे भाई जोड़ना पड़ेगा तब ना सिद्ध होगा, है कि नहीं। तो चलिए जोड़िए भाई, एक में देखिए आया है पहलका में ए बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ए बी के स्क्वायर, ओकरा में आया है देखिए बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर है, बीसी के स्क्वायर बराबर कर देंगे, बाएं वाला साथे बाएं वाला, दाएं वाला साथे दाएं वाला जोड़ेंगे, ए बी के स्क्वायर बीसी के स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा मैं ई पार्टी वाला इस तरह पूरा लिखेंगे, यहाँ पे ए डी गुने ए सी जोड़ दिए, एक दाहिना वाला जोड़ देंगे, संगत पक्ष बाएं वाला साथे बाएं वाला और दाएं वाला साथे दाएं वाला जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या है का नाम डीसी गुने एसी। अब इतना प्राप्त हो गया, तो क्या करेंगे आप, इसको तो रहने दो भाई, देखो ये वाला आ गया है, इतना दूर आ गया है, यानी कैसे कहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं गंतव्य स्थान को तो बहुत कम दूर रह गया था, अरे आप आ गए, अब नजदीक है, एकदम नजदीक है, उसी तरह से पहुंचने नहीं वाले हैं। अब ये थ्योरम तो हिट होने वाला है, पाइथागोरस वीणा गाते थे, वीणा संगीत में रुचि रखिए, संगीत में आजकल बच्चे लोग बहुत फुहर गाना सुनते हैं, संगीत को वो पहुंचाता है, तनाव मुक्त करता है, जो क्लासिकल सॉन्ग है, जो भक्ति सॉन्ग है, उन्होंने भक्ति सॉन्ग पर जोर दिया था। पाइथागोरस को फॉलो कीजिए, भक्ति सॉन्ग सुनिए तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा। चलिए लिया चलता हूं आपको, इसको उतारते जाइए बाबू साहब के, हवा हो बउआ, आप यूं ही रहिए बराबर। क्या कीजिए, अब देखिए तो एकरा में गौर से देखिए तो क्या है भाई, एकरा में एसी है, एकरा में एसी है, दोनों में शामिल है,
तो आप लोगों तो करीब 20-25 वर्षों से सुन रहे हैं, कॉमन लेने आप लोगों को अवे करता है भाई, कॉमन ले लीजिए AC। कहाँ ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये तो बाहर आ गया, ये ब्लू सिन बाहर आ गया, तो कहाँ बचा AD? आई क्या हो गया? इकरा में क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो एक हो गया, तो एक गुना में लिखा नहीं जाता, ये कट गया, प्लस EDC। आई का हो गया AC खत्म, ई हो गया। अब देखिए एकदम पहुंचे कगार पे पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर हाय 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 कुछ ये देखिए AC। अब गौर फरमाइए तो यहाँ पे हाय 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 AD प्लस DC है ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ AD प्लस DC पूरा को हम लिख सकते हैं AC। AD प्लस DC मिला के क्या हो जाएगा? गुने हो जाएगा ये वाला AC। AD प्लस DC आया, AD प्लस DC AC हो गया। अब एक और कुछ कर दीजिए, कहा कि हमको छोड़ दिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए भाई मेरे ऐसे गंदी बात ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC को AC से गुना करेंगे तो वही कन्हैया चढ़ेगा। हाँ, AC स्क्वायर हो जाए तो। अब तनी देखते हैं कि पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं। जो काम करने के लिए हम आप लोग के सामने आए थे, हम सभी मिलकर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। कितना समझेगा कि अरे सर जी आप तो यहाँ लिखे हैं कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर, ही बाएं दाएं हैं, आप ऐसे किए हैं, बड़ा गड़बड़ है, लगता है कि सीधे नहीं हुआ। लेकिन बता दूं कि बतवा एक ही है, लेकिन क्या कीजिए बराबर इसको इसे लिख सकते हैं, कर दीजिए भाई। हालांकि ये भी सीध हो गया, लेकिन फिर भी लिख दीजिए AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, और लिख दीजिए यहाँ पे प्रूफ, साबित हुआ। हिंदी मीडियम वाला है तो लिख दीजिए प्रूफ, लिख सकते हैं साबित हुआ। तो यह इस तरह से महान गणितज्ञ, दार्शनिक, संगीतज्ञ जो थे, कथाकार भी थे, तो इनका जो दिया हुआ बता यहाँ लिखा बोधायन प्रमेय, क्योंकि इनको कभी परीक्षा में दे देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को और कौन सा प्रमेय कहते हैं? बोधायन। क्योंकि बोधायन ने संस्कृत में बहुत पहले ही इसके बारे में लिख दिया था, लेकिन खैर इनका नाम हुआ भाई, ख्याति प्राप्त हुआ, होना भी चाहिए। तो इस तरह से सीधे एक बनाओ, आपको इन ब्रीफ हम समझा देते हैं गहराई से, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बैटरी बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे बहुत हमारे खास गणित के दुनिया बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और साइंस में डेवलप किया। क्या था भाई? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यहाँ पे सोल्व माना ABC एक समकोण त्रिभुज, इसमें कोण ABC 90 डिग्री है भाई। तो सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन है? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री था, एकदम लिप के एकदम गंदा कर दिए हैं, इसको साफ से लिख देते हैं 90 डिग्री है, लंब डाला गया है। ABC 90 डिग्री है, सिद्ध करना था कि कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण क्या है? AC है, कर्ण के स्क्वायर क्या होता है? शेष दो भुजा। तो ये वाला भुजा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है, त्रिभुज के 6 अवयव यानी 6 भाग होते हैं। तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इसका अब विद्यार्थी का क्या इसको पहले लिख सकते हैं BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर लिख सकते हैं, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हो जाएगा? 3 जोड़ 4 7 और 4 जोड़ 3 7 होता है, वही बात है। अब यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया है। कहाँ लंब डाला गया? सिद्ध करने के नहीं करना पड़ेगा। यहाँ लंब डाले तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बना, और इसमें 3 त्रिभुज है, एगो बड़का है और बड़का में 2 समाया हुआ है ना जी। बड़का ABC एकरा में 2 समाया हुआ, 2 बच्चा एक है। तो पहले दोनों छोटका क्या? अच्छा, दूसरी बात है कि अब ये बता दो कि पहले जो हम यहाँ लिखे हैं ये तो लंब हो गया ADB, आप पहले ABC भी लिख सकते हैं, पहले बड़का और बाद में छोटका। यानी ABC जो है, बड़का जो है, ये भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। मैंने छोटका पहले ले लिया, क्या दिक्कत है? आपकी जैसी मर्जी।
तो यहाँ पे ADB और ABC मिल लिया था। देखिए कोण A बराबर कोण A, दोनों के लिए उभयनिष्ठ लिख दिए हैं। और देखिए 90 डिग्री है यहाँ, तो देखिए लिखा हुआ है, कहाँ गया यह ADB 90 डिग्री है यहाँ पे। इसका 90 डिग्री कोण B है, तो बीच में होना चाहिए, तो कोण B 90 डिग्री हो गया। दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। ये तो तीनों बराबर होता है, हो ही जाएगा। तो अब जब दो हो गया तो उसको क्या करेंगे? त्रिभुज समरूप कर देंगे। क्योंकि पिछले बताया ना, क्या पिछले आप गणित पढ़ाया तो उसमें बताया था। तो समरूप हो गया, इस समरूप का चिन्ह है, लिख देंगे रीजन। कौन कौन समरूपता से यह हुआ, काहे हुआ समरूप? तो कौन कौन समरूपता से। अब क्या करेंगे सर? बताया था, यहाँ ट्रिक देख लीजिए। जब आप समरूप कर दीजिएगा ना, तो ऊपर क्या कर लीजिएगा? देखिए यहाँ पे AD है, ये वाला उतार दीजिए ना, कुछ होता है इसको इधर बिना देखे हो जाएगा आपको। ये त्रिभुज में बिना ताके बिना देखे है। देखिए AD पहले का एकरा में AB बटा कर दिए, फिर D को हटा दीजिए, D को छोड़ दीजिए, B को छोड़ दीजिए, इस समय B छोड़ दिए, तो AB देखिए एकरा में B छोड़ दिए, AC हो गया। और वही करेंगे जो करना चाहिए, तिरछा तिरछी गुना, AB को AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर चाहते हैं एकदम यही वाला जाना, एकदम ऐसे AC उस पर पहले, तो क्या कीजिएगा? पहले एकरा गुना कीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। किताब जाए सोचेगा कि सर जी आपको तो पहले AB स्क्वायर प्लस BC को कराया, तो आप क्या कीजिएगा ना कि पहले AB स्क्वायर गुना मत कीजिएगा, पहले एकरा गुना कीजिएगा, AD गुने AB स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया AB स्क्वायर बराबर AD गुने BC आ गया, समीकरण 1 था। फिर वहां देखिए BDC और ABC में एकदम ऐसा समझ आइए कि आपको कभी भी जरूरत ना पड़े किताब को उठाने का, जिंदगी भर आप अपने बच्चा को पढ़ाइएगा, अपना पोता पोती को पढ़ाइएगा। देखिए वहां पे अब इसमें लेंगे हाई वाला BDC लेंगे और पूरा में लेंगे ABC, छोटा बचवा और बड़का बाप, बेटा और बाप कह सकते हैं। तो चलिए BDC और ABC में क्या करना है सर? देखिए यहाँ पे दोनों के लिए है कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ है। और यहाँ देखिए, अब देखिए ये तो उभयनिष्ठ हो गया, लेकिन इस त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है, क्योंकि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री अगर आप इसको काट के लिखिएगा ना, ऐसे कर दीजिएगा ना, तो पक्का यहाँ ढक लेगा ये वाला, ये 90 डिग्री यहाँ पर ऐसा इस आकार का हो जाएगा। तो कौन BDC, D लेना है भाई, D इसको बीच में आना चाहिए, BDC लिख दिए, BDC और ABC तो है बीच में 90 डिग्री कारण। तो अब एकरों में भी आप देखिए, तो जिस एकरा में दो कोण हो गया था, इसमें भी दो कोण हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। तो BDC समरूप त्रिभुज ABC हो गया। BDC समरूप त्रिभुज का है, तो कौन कौन समरूपता से हुआ? एंगल सिमिलिटी से हुआ, एंगल सिमिलिटी से हुआ है। अब एकरा में क्या बताए थे भाई, फिर सुन लीजिए। एकरा में लिए थे दोनों पहले का बिना त्रिभुज के देखे हुए, त्रिभुज देखना नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे B को छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए तो DC बटा DC ले लीजिए, एकरा में A को छोड़ दीजिए, BC ले लीजिए। वाह वाह वाह, है कि नहीं? अब क्या करना है? फिर बीच वाला के छोड़ दीजिए, एकरा में क्या हो गया BC, और यहाँ क्या कर दिए AC। देखिए आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ऐसा ऐसे भी कर सकते थे, नो मैटर की बात है। तो गुना करते BC स्क्वायर हो गया और DC गुने C लिख दिए, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है भाई? तो समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर बाएं से बाएं, दाएं से दाएं जोड़ दीजिए। एकड़ में बाएं वाला AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर लिख दीजिए, एकड़ में BC स्क्वायर है BC स्क्वायर लिख दीजिए, बाएं वाला समाप्त हो गया। अब दाएं वाला चलते हैं, तो दाएं में AD गुने AC है, AD गुने AC लिख दिए। अब प्लस जोड़ना है, संगत पक्ष को जोड़ना है, एकड़ जोड़ी E वाला है, एकड़ जोड़ी E वाला है। क्या है भाई? DC गुने AC गुने AC है। अब इसको बाबू साहब के कहेंगे तू चल अभी धीरे धीरे आओ, इसको तब मत कीजिए, उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कहते उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, दोनों में इसको बाहर कर दीजिए कि चल ये दोनों का कहीं चाहिए तू अंदर आ, AC बाहर आ गया, दोनों मिल गया दोस्ती। ये देखिए एक जैसा चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों AC था, बाहर चला आया, इसको कहा कि तू जाओ अंदर। कहा कि AC से AD में उतार दिए, AC से AC कट गया, AD आ गया भाई, ये काट दिया, इसको काट दे, AD बचा। फिर AC एकरो काट दिया, AC और दिया DT। देखिए यहाँ पे AC हो गया DC, AC कट गया। अब देखिए यहाँ पर AD जोड़ AC उतार दिए, AD जोड़ DC कहा होता है, देखिए तो यहाँ पे AD जोड़ DC हो जाएगा AC,
उतार दिए या यहाँ पर गुना किए, AC गुने AC। एक बच्चा से पूछे कि B गुने B, तो बोलता है BB। सही है मिला जुला के BB, लेकिन गणित की भाषा में इसको जब 1 के 2 अंक रहता है तो इसको घात चढ़ा दिया जाता है, B स्क्वायर हो गया, B गुने B BB, है ना। तो चलिए B स्क्वायर हो गया। उसी तरह से AC गुने AC था, AC स्क्वायर हो गया। ये दोनों पर है, ये भुजा मत समझिएगा कि A अलग है C अलग है, ये यूनिट रूप में भुजा है। ये हो गया, यही तो सिद्ध हो गया था, लेकिन चूंकि हम यहाँ ऐसे लिखे हैं, कर्ण का वर्ग था तो पहले कर्ण लिख दिए और ये सिद्ध हो गया आपको। और निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं निश्चित तौर पे यह पहला थ्योरम लेकर आया हूं और आपको 12 जो मैट्रिक बोर्ड में 12 जो थ्योरम है उस सभी को वीडियो लोड करूंगा। आज एक कर दिया हूं, डे बाय डे जितने थ्योरम है सबको लोड करूंगा, जो आपके मैट्रिक बोर्ड के ख्याल से भी अच्छा है और आगे भी आपको बहुत काम आएंगे, इंटर में काम आएंगे, जिंदगी भर काम आएंगे भाई। पाइथागोरस प्रमेय, इसको बौधायन प्रमेय भी कहते हैं, याद रखिएगा बौधायन प्रमेय कहते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप कंसल्ट हमसे कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि सर वहां समझ नहीं आया तो फिर मैं आपको क्लास अधिक लेकर फिर बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं समझ लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, जिनका बेस एकदम कमजोर है, जिनका प्लस माइनस का ज्ञान ना हो, वहां तो भाई बहुत दिक्कत है, हनुमान कूद है। लेकिन अब लगता है कि हमको अब विश्राम लेना चाहिए। अब समझ में आ गया, लीजिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब मैं आप लोग से एक गुजारिश करता हूं, आप लोग हमारे फॉलोअर हैं, आपके खुशबू से हम सुभाषित, हमारा दिल मन हो, एक नया चेतना आता है, एक नई ताजगी आती है, नई जोश नए आता है मुझे। तो उम्मीद है कि यह पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में हो गया। अब हम चलते हैं, लेते हैं, फिर आएंगे अगले इनका विलोम लेकर, पाइथागोरस का विलोम लेकर आता हूं। आप लोग प्लीज इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप बुजुर्ग सुन रहे तो अपने बाल बच्चों के लिए कर दीजिए। अगर 10th क्लास के बच्चे होंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए भाई। एक से एक वीडियो डालने वाले हैं और सारे विषयों का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी संस्कृत का शुरुआत हो चुका सबका लेकर आऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर कहता हूं कि इसको कर लीजिए कॉपी पर फेयर और अपने साथियों में कर दीजिए शेयर। खुदा हाफिज।